तुलसीदास जी कहते हैं भैया, वेद पुराण संत मत एहु, सब शास्त्रों का सब वेदों का यही एकमात्र सार है कि हमारा कैसे भी मन ठाकुर जी के श्री चरणों में लग जाए। सवई पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रधोक्षजे। और भक्ति के भी दो विशेषण बताए। पहला विशेषण है अहेतुकी, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हम लोग भक्ति तो करते हैं पर हमारी भक्ति सहेतुकी होती है। कोई ना कोई हेतु होता है, कोई ना कोई कारण होता है। कोई कार्य हो तब हमें ठाकुर जी याद आए, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति ठाकुर जी के चरणों में सहज होनी चाहिए। जैसे एक माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति सहज होता है, ऐसे ही हमारा प्रेम श्री ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। यदि सहेतु की भक्ति होगी तो हमारा हेतु पूरा होते ही वो भक्ति प्रतिहत हो जाएगी, अप्रतिहत नहीं होगी। माने भक्ति के दो विशेषण हैं। पहला है निष्काम भक्ति और दूसरा है भक्ति शाश्वत हो। भक्ति प्रतिहता नहीं होनी चाहिए कि कभी मन किया तो एक दिन बैठ के पूरे दिन बस हरे राम 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 हरे हरे किया और फिर एक महीने तक भगवान जी को देखा ही नहीं। नित्य निरंतर शाश्वत भक्ति हमारी होनी चाहिए। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। निष्काम भक्ति होनी चाहिए, निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, अप्रतिहत भक्ति होनी चाहिए। माने नित्य निरंतर हमारी भक्ति में वृद्धि हो। हमारे एक संत कहते हैं कि नई भक्ति 9 दिना और खेचा तानी 10 दिना। जबरदस्ती करके एक आध दिन और बढ़ा लो कि बस। कुछ नए नए भक्त बनते हैं तो बस शुरू में तो ये त्रिपुंड और ऐसा चंदन लगा के कंठी माला धारण करके खूब भक्ति करेंगे, पर मुश्किल से 9 दिन होते हैं और भक्ति कम हो जाती है। भक्ति में न्यूनता नहीं आनी चाहिए, भक्ति नित्य निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जब हमारी ऐसी भक्ति ठाकुर जी के श्री चरणों में हो जाएगी तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जब भक्ति माता हमारे हृदय भवन में आ जाएंगी तो भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हमें धीरे धीरे ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा और फिर धीरे धीरे इस संसार से वैराग्य होने लगेगा। अब ये सब एक दिन में तो नहीं होता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे किसी कन्या का विवाह हुआ हो, विवाह से पहले तक उससे पूछा जाए कि तेरे पिताजी कौन है, तेरा घर कौन सा है, तेरी माताजी कौन सी है, तो वो बड़े भाव से कहती ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी, ये मेरा घर है। पर जैसे ही महाराज एक दिन उसका पाणी ग्रहण हुआ, जैसे ही उसका विवाह हुआ तो फिर उसके सारे संबंध बदल जाते हैं। अब ये मायका हो गया और वास्तव में वो अपना घर हो गया। हम ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान यदि हो जाएगा, ठाकुर जी से हमारा पाणी ग्रहण हो जाएगा, ठाकुर जी के हाथ को हम पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे हमें इस संसार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा।